Good morning class 8. Today we learn about past perfect के बारे में। पास्ट परफेक्ट का फॉर्म देखिए। द पास्ट परफेक्ट इज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब हैड के बाद भी थ्री वर्ब का तीसरा फॉर्म अगर हम यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल है, ही हैड एंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी को एंजॉय किया। शॉर्ट में ही हैड एंजॉयड द पार्टी। एपोस्ट्रॉफी लग गया कॉमा, जिसकी वजह से एच ए गायब हो गया था कि शॉर्ट फॉर्म स्पोकन में यूज होता है। दे हैड नॉट गॉन टू बेड अंटिल लेट, नेगेटिव सेंटेंस। दे हैड नॉट गॉन टू बेड अंटिल लेट, वह देर रात तक सोने के लिए नहीं गए। Where had he put this wallet? Where had he put his wallet? वो अपना वैलेट कहाँ रख दिया था। देखिए इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में आप बताए थे कि एक्जुलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जैसे ही से देखिए पहले हैड आ गया है, ठीक। फॉर इरेगुलर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल सी पेज 1 तो हम लोग देखेंगे ही। अगर आपके पास कोई दूसरा बुक भी हो तो वहाँ आप देख लेंगे। रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब बताए भी थे कि रेगुलर वर्ब में ईडी लगता है। जितने भी वर्ब जिसमें ईडी लग रहा है वो रेगुलर होते हैं, और जहाँ ईडी नहीं लगता है उसको हम लोग इरेगुलर वर्ब कहते हैं। इसमें देखिए इंजॉयड में ईडी लगा हुआ है, ये रेगुलर वर्ब है। लेकिन गो वेंट गोन, गोन में ईडी नहीं लगा हुआ, इसलिए क्या है, इरेगुलर वर्ब है। यहाँ भी देखिए पुट पुट पुट, इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है। ये भी इसमें ईडी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग रेगुलर वर्ब कहेंगे, इरेगुलर वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो जहाँ ईडी लगा वह रेगुलर वर्ब, जहाँ ईडी नहीं लगता है वह इरेगुलर वर्ब। तो एंजॉयड इसमें रेगुलर वर्ब हो गया, और गोन और पुट क्या हो गया, इरेगुलर वर्ब हो गया। आप अपनी किताब में इरेगुलर वर्ब का लिस्ट आप देख सकते हैं। ग्रामर के जो भी बुक होता है उसके लास्ट में अक्सर या हर बुक में इरेगुलर वर्ब का लिस्ट दे दिया जाता है। रेगुलर का इसलिए लोग नहीं देते हैं कि पता है कि सब जगह ईडी लग जाने से रेगुलर हो ही जाता है, और इरेगुलर वर्ब की संख्या बहुत कम है। तो जिनकी संख्या कम है उसका लिस्ट देना आसान भी है। रेगुलर वर्ब तो बहुत है, उसका तो कितना लिस्ट दिया जाएगा। तो आप टेंस पढ़ रहे हैं तो मैं उम्मीद करूँगा, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू शुड गेट बाई हार्ट द वर्ब फॉर्म V1 V2 V3 एंड V4 V5, ठीक है। राइट रोट रिटन राइटिंग राइट्स, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे, जबकि टेंस को समझने के लिए वर्ब का फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिया के रूप को ही तो काल कहते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस हो गया, ठीक है। क्रिया का रूप काल कहलाता है। बहुत सिंपल है यह। अब लेकिन कब यूज करेंगे हम लोग देखिए, यहाँ बहुत अच्छा से समझाया गया है कंपेयर करके। कंपेयर दीजिए एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट को, जिसमें हैज हैव के बाद V3 का प्रयोग होता है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में अभी हमने आप लोगों को बताया कि हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल अर्थात V3 का प्रयोग करते हैं। तो कब प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, कब पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, इस दो एग्जाम्पल के इस बॉक्स में दिए गए एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। अर्थात जब हम पास्ट ऑफ द पास्ट पीछे सोचते हैं, जैसे देखिए बिफोर नाउ, अब से पहले के बारे में सोचेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। माई वैलेट इज नॉट हियर, मेरा वैलेट यहाँ नहीं है। आई हैव लेफ्ट इट बिहाइंड, मैंने इसको पीछे छोड़ दिया है, कहीं छूट गया है। इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट में ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए बिफोर नाउ एज हैव लगा हुआ है, प्रेजेंट है इज है, यहाँ हैव प्लस V3 है, आई हैव शॉर्ट फॉर्म है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, अब से पहले का है ना। जैसे आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ,
खाना खाने का काम ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी मुझे भूख नहीं लगी है। बिफोर नाउ, अब से पहले खाना हम खा चुके हैं, मेरा काम खाना खाने का काम समाप्त हो चुका है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क समाप्त कर चुका हूँ। देखिए मेरा होमवर्क तैयार है। बिफोर नाउ, अब से पहले मैं कर चुका हूँ, मेरा काम समाप्त है। रिजल्ट उसका देखिए कॉपी में सब लिखा हुआ है। मैं खाना खा चुका हूँ कुछ देर पहले, मुझे भूख नहीं लगी हुई है, इसका रिजल्ट है। बिफोर नाउ ऐसे सोचते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे हम लोग? बिफोर देन, तब से पहले। नाउ मने अब, देन मने तब। नाउ अब के लिए, देन तब पास्ट के लिए। लेकिन पास्ट से जब हम पास्ट जाते हैं, नहीं बताना है। बिफोर देन, तब से पहले। जैसे माई वैलेट वॉज नॉट देयर, मेरा वैलेट वहाँ नहीं था, पास्ट में है। देन, तब नहीं था, लेकिन इससे पहले आई हैड लेफ्ट इट बिहाइंड, इसलिए वहाँ नहीं था कि मैं इससे पहले ही उसको पीछे कहीं घर पर या ऑफिस में क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, लीव लेफ्ट कर दिया था। देखिए यही समझना है। फिर यहाँ देखिए मैच इज ओवर, मैच देखिए अभी अभी ख़त्म हुआ है। बिफोर नाउ, अभी तुरंत। यूनाइटेड हैज ऑन, यूनाइटेड के लोग जीत चुके हैं, एकदम खुश हैं, सब मस्ती में हैं। मैच का तो काम ख़त्म हो चुका है, मैच समाप्त हो चुका है, ओवर मैंने ख़त्म हो गया है, लेकिन उन्होंने जीत चुके हैं, खुशी मना रहे हैं। अब आप कहिए कि सर तो ये पास्ट में चला गया। नहीं, ठीक है, पास्ट में तो हो ही गया, मैच ओवर हो गया है कुछ देर पहले, लेकिन अभी भी लोगों के चेहरे पर सब उछल कूद रहे हैं, फील्ड में एकदम शोर मचा हुआ है, तो इसका वर्तमान से संबंध है। तो कोई काम अगर समाप्त हो गया हो, ठीक है, आप पास्ट टाइम का अगर हम उसमें जिक्र नहीं किए हैं, अगर एगो कर दें 10 मिनट एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, तब तो सब्जेक्ट प्लस V2 देना होगा, पास्ट सिंपल में जाना होगा। लेकिन अगर पास्ट टाइम का जिक्र नहीं है, पास्ट टाइम के बारे में वहाँ पर हम कुछ नहीं इंडिकेट कर रहे हैं, केवल यही कह रहे हैं कि मैच ख़त्म हो गया, देखिए सब प्लेयर खुशी मना रहे हैं, जो जीते हैं खुश हैं, जो नहीं जीते हैं वो दुखी। काम तो ख़त्म हो गया कुछ देर पहले, लेकिन इसका असर अभी भी है। काम फिनिश्ड हो गया लेकिन असर है, रिजल्ट है वर्तमान में, तो प्रेजेंट परफेक्ट लग जाएगा। जैसे देखिए द मैच इज ओवर, बिफोर नाउ द यूनाइटेड हैव वन, यूनाइटेड के लोग जीत चुके हैं। यूनाइटेड टीम का नाम है और टीम को हम लोग प्लूरल यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। F प्लस V3 परफेक्ट आ गया, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन यहाँ आ जाइए आप, समझिए बिफोर देन द मैच वाज ओवर, मैच ख़त्म हो गया था। एक तो पास्ट में हो गया, ख़त्म हो गया था। यूनाइटेड हैड वॉन, यूनाइटेड के लोग जीत चुके थे, मैच ख़त्म हो गया था और यूनाइटेड के लोग जीत चुके थे। यहाँ वाज हो गया तो वहीं हैव किस में बदल गया, वहीं हैव किस में बदल गया, हैड में बदल गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ ईज है तो हैव है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। यहाँ वाज पास्ट है तो हैड भी क्या हो गया, पास्ट है। V3 को तो कोई दिक्कत नहीं है, V3 तो कहीं भी रह सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है ना, कहीं भी। तो हम देख रहे हैं कि जब हम पास्ट ऑफ द पास्ट सोचते हैं, पास्ट से हम पास्ट में चले जाते हैं, तब हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा एग्जाम्पल, सब वही एग्जाम्पल है। द मैन लुक फेमिलियर, ये आदमी कुछ जाना पहचाना लगता है। फेमिलियर माने जान पहचान का लगता है, दिखता है। आई हैव सीन हिम समवेयर बिफोर, मैंने इसको कहीं देखा है। देखिए इसका वर्तमान से कनेक्शन है, देखने का काम बहुत पहले हो चुका है, लेकिन अभी वर्तमान में मेरे सामने है और कुछ परिचित जान लगता है, जाना पहचाना लगता है। द मैन लुक्स फेमिलियर, आई हैव सीन हिम समवेयर बिफोर, मैंने कहीं इसको पहले देखा है। इसमें देखिए आई हैव लुक्ड द मैन लुक्ड फेमिलियर, आदमी जान पहचान का लगा, पास्ट की बात हो गई, लुक्ड हो गया। देखिए आदमी जाना पहचाना लगा। आई हैड सीन हिम समवेयर बिफोर, मैंने कहीं उसको पहले देखा था हो गया। देखिए पास्ट है तो पास्ट ऑफ द पास्ट, बिफोर देन परफेक्ट लग गया है, V3। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या अंतर है आप इसको देखें।
और इस वीडियो को आप लोग देखिए 2 बार 3 बार समझिए और इसके बाद मैं आप लोगों को एक भेज दूँगा, है ना, फ़ोटो एक होमवर्क सेंड कर दूँगा जिसको आप लोग बना करके अगले वीडियो में सेंड कर दीजिएगा खूब सोच समझ करके। तो हमको पता चल जाएगा कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस पता चल गया कि कब पास्ट परफेक्ट का यूज करना है और कब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम खत्म हो चुका है लेकिन असर अभी भी वर्तमान से जुड़ा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट लग जाएगा। और इसमें पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, पास्ट से भी पास्ट में हम चले जाते हैं, है ना, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। पास्ट का एक पॉइंट ले लेते हैं टाइम और फिर उससे हम पीछे चले जाते हैं तो हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, खुल चुकी थी बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरा स्टेशन का पहुंचना और गाड़ी का खुलना दोनों के टाइम में अंतर है। हम गाड़ी स्टेशन पहुंचे लेकिन उससे पहले खुल चुकी थी, इसलिए जो पहले काम हुआ वहाँ पास्ट परफेक्ट लग गया, जो थोड़ा बाद में काम हुआ पास्ट सिंपल लग गया। थैंक्स। आप लोग देखिए, लास्ट में मैं आप लोगों को एक होमवर्क सेंड कर दूंगा, उसको आप लोग अगले क्लास में खुद सोच समझ करके बना करके सेंड कर दीजिएगा। नाउ वेरी वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड डे।